सीमा विवाद क्या है और धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 में सीमा विवाद को लेकर कैसे निपटा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीमा विवाद धारा 24 यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की ये जो धारा है, क्या सीमा विवाद के लिए इस धारा के अंतर्गत आपके पड़ोसी ने आपकी मेड़ को काट लिया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में यानी धारा 24 का क्या उद्देश्य है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपके पड़ोसी ने आपके खेत की मेड़ धीरे धीरे दबा ली है? क्या हर साल फसल बोते समय आपका पड़ोसी 2 इंच आगे बढ़ जाता है और जब तक यानी आप बोलते हैं तो बात लाठी डंडों और बचाई तक पहुंच जाती है? अगर हाँ, तो आज यह वीडियो आपके लिए एक आत्मसम्मान और आपकी जो कीमती जमीन है यानी कि उसे बचाने के लिए सबसे अच्छा हथियार आज की ये वीडियो आपके लिए साबित होगा। गांव में अक्सर कर जो कस्बों में 80% यानी कि मर्डर, लड़ाई झगड़े सिर्फ इसी बात को लेकर के होते हैं कि मेड़ खिसकाने की वजह से ही ये सब प्रकार के फसाद जो है उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून आप बिना कोई लड़ाई आप लड़ सकते हैं? बिना कानून के बिल्कुल भी नहीं। आपने आपके जो पड़ोसी हैं और उन्होंने आपकी जमीन पर कब्जा करने से आपको बिल्कुल रोक सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के बारे में और आपको अपनी जमीन यानी 1 इंच वापस कैसे दिला सकती है। अगर आपकी ये जो भूमि है और किसी पड़ोसी ने आपकी भूमि को दाब लिया है तो एक एक इंच भूमि आप उससे अपनी ले सकते हैं। तो चलिए समस्या और धारा 24 का परिचय क्या है, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझा देता हूं। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सीमा विवाद को लेकर कोई लफड़ा है तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और मुझे ये बताएं कि आप किस जिले से बात कर रहे हैं या आपका प्रदेश क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 यानी ये किस उद्देश्य से इस कानून के अंदर लाई गई है। दोस्तों, पहले के जमाने में जब जमीन विवाद होते थे तो लोग यानी सालों साल मुकदमे में फंसे रहते थे। लेकिन साल 2026 जब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता बनी तो जमीन के विवादों को सुलझाना बहुत ही आसान कर दिया है। और इसी कानून की धारा 24 यानी सेक्शन 24 को हम अगर बोलचाल में इसे कहते हैं मेड़बंदी, यानी मेड़ की पैमाइश इसे कहा जाता है। और इस मेड़ की पैमाइश का यही मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सेक्शन 24 के अंतर्गत इसका पूरा उदाहरण दिया हुआ है कि अगर आपकी भूमि की कोई भी व्यक्ति मेड़ काट लेता है तो आपको सेक्शन 24 के तहत उसके खिलाफ न्यायालय में जाना होता है। ये धारा कहती है सेक्शन 24 कि अगर आपकी जमीन यानी सीमाओं को लेकर कोई भी शक है तो आप अपना पड़ोसी आपकी जमीन दबा रहा है तो आपको उससे लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे इलाके के उपजिला अधिकारी यानी एसडीएम साहब के पास सामने जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। कानून यह एसडीएम की जिम्मेदारी है कि वह आपकी जमीन की पैमाइश यानी सरकारी राजस्व टीम और लेखपाल कानून गो से यानी भिजवाकर आपकी जमीन की पैमाइश करवा सकता है। धारा 24 के तहत आवेदन के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बता सकता हूं और बताना भी चाहूंगा ताकि अगर आपका इसी प्रकार का विवाद है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप धारा 24 सेक्शन 24 के अधीन एसडीएम के न्यायालय में जाकर अपील करना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके यही होंगे। और सबसे बड़ा पहले सवाल यही आता है कि किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। भाई साहब, आपके लिए क्या कागज लगेंगे, ध्यान से आपको नोट कर लेने चाहिए। नंबर 1, खतौनी, आपकी जमीन यानी कि लेटेस्ट प्रमाणित खतौनी जिसमें आपका नाम दर्ज हो। दूसरे नंबर पर खसरा और संबंधित घाटा संख्या और खसरा संख्या जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो। और तीसरे नंबर पर नक्शा यानी कि सजरा मैप, आपके गांव और आपकी सरकारी नक्शा जिसके आधार पर पैमाइश होनी है, इसे आप तहसील में प्रमाणित करा सकते हैं। और चौथे नंबर पर आपकी आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। और नंबर 5, नियत शुल्क यानी कि कैश सरकार के द्वारा तय गई जो पैमाइश है, जो फीस है, आमतौर पर प्रति गाठा के हिसाब से यानी बहुत मामूली सी होती है, आपको वो फीस भी जमा करनी होती है। ऑनलाइन आवेदन भी आप इसका कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको तहसील के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। और आपको जानना है कि राजस्व न्यायालय कंप्यूटर संबंधित प्रणाली RCCMS यानी कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप wed.up.nice.in पर आप सीधे चले जाएंगे और वहां जाने के बाद
जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पैमाइश हेतु धारा 24 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन का विकल्प आपको वहां पर दिखेगा। अगर आप तहसील के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी जनरेट करवाना होगा और उसके बाद अपनी जमीन पर यानी जो विवरण आपका तहसील क्या है, आपका जिला क्या है, आपका गांव क्या है, ये सभी आपको दस्तावेज भरने पड़ेंगे और दस्तावेज अपलोड करें ऑनलाइन और चालान माध्यम से फीस जमा कर दें और आप फाइल सबमिट करने के बाद सीधे एसडीएम कोर्ट में ट्रांसफर यानी वो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और यहीं से ही प्रक्रिया शुरू होती है, मौके पर पैमाइश होती है, लेखपाल कानूनगो की कार्रवाई होती है, ऑन फील्ड एक्शन यहीं से ही शुरू हो जाता है। या फिर आप इसे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन देने के लिए आपको सीधा तहसील जाना पड़ेगा। मौके पर पैमाइश कैसे होती है, चलिए मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। आवेदन होने के बाद प्रक्रिया सबसे पहले दिलचस्प यही बात है कि एसडीएम कोर्ट में ये मामला तहसीलदार के पास, फिर वहां से आपके क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक, कानूनगो और लेखपाल के पास आता है। और यहीं पर यानी यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि पैमाइश करने से पहले आपको राजस्व टीम आपके पड़ोसियों को जिनकी सीमाएं आपकी जमीन में लगती है एक विधिक नोटिस भी जारी करेगी और इसमें तारीख की समय लिखा हुआ होगा और किस दिन टीम खेत नापने आ रही है ताकि वो वहां मौके पर मौजूद रह सकें। तय दिन पर टीम आएगी और गांव के सभी यानी कि फिक्स पॉइंट जैसे कोई पुराना कुआं या पक्का मकान या फिर सरकारी चबूतरा जिसे जो है आप इस तरीके से जिसे आप ठीक समझे और उसे इस प्रकार से नापी जाएगी और शुरू करने आप वो नापाई की उसकी वो लोग शुरू कर देंगे और सरकारी नक्शे के मुताबिक आप और आपके पड़ोसी के खेत की मापी की जाएगी। अगर आप का पड़ोसी दोषी पाया जाता है यानी उसने आपकी जमीन दबा रखी है तो मौके पर पत्थर या फिर खंबे का कोई सीमा चिन्ह भी लगाया जाएगा और वहां पर गाड़ दिया जाएगा और इसे मेड़बंदी भी कहा जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर पड़ोसी यानी कि आपका जो है उसमें अड़ंगा डालता है और फैसला पसंद नहीं करता है, अगर वो टीम मौके पर आती है तो फिर क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैमाइश के वक्त पड़ोसी लड़ाई करके और आपके लेखपाल को काम ना करने दे, क्या होगा ऐसे मौके पर। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्व टीम के पास अधिकतर वे जरूरत पड़ने वाले स्थानीय पुलिस बल होता है यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन और साथ मौके पर आपके यहाँ पर आएगी। और ऐसे में एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि एसडीएम साहब ने जो अंतिम आदेश दिया उससे आपका आपका पड़ोसी यानी संतुष्ट नहीं है तो कानून में इसका भी एक रास्ता है। धारा 24/4 यानी कि इसके तहत उस आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर आप जिले के आयुक्त या फिर कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, उसे दायर कर सकते हैं और कमीशन का फैसला यानी अंतिम माना जाएगा जो कमिश्नर होता है। निष्कर्ष कॉल टू कॉल एक्शन के बारे में मैं अगर आपको बता दूं तो साथियों लाठी उठाने या फिर आपस में खून जो है खराबा करने से बेहतर है कि कानून का सहारा आपको लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 आपकी जमीन यानी आपकी जमीन को सुरक्षा देगी और मैं आपको बता दूं कि आपके एक ढाल का काम करेगी कि अगर आपके मन में पैमाइश की धारा 24 को लेकर कोई सवाल है तो बिल्कुल मेरी इस वीडियो के नीचे आप जरूर लिखें। अगर आपको ये कानूनी जानकारी या मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और किसान भाइयों को और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जमीन से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। आपका कोई सवाल है जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।